हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे लेसन 4 के बारे में। तो लेसन 4 में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो है टॉपिक हम लोग को मुख्य रूप से स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो इसका जो हेडिंग है वो है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इससे पहले हम लोग लेसन 3 में पढ़े थे मानव जनन के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और निषेचन के बारे में यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़े थे, इंटरनल एक्सटर्नल ये सभी पढ़े थे। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो है स्टडी करेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में कि जनन स्वास्थ्य को किस प्रकार से ही रखा जा सकता है, किस प्रकार इसको ठीक रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के एक साथ संपूर्ण स्वास्थ्य है। तो चलिए, ये तो डिफिनेशन लिखा गया है, किताबी भाषा है, पूर्णतः तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग WHO के बारे में स्टडी करते हैं कि ये WHO जो है ये क्या है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो WHO जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका, एक अमेरिकी संस्था है जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। 1948 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में लगभग 194 देश जो हैं इसके सदस्य, इसके मेंबर हैं। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड का एक जेनेवा शहर है, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। जेनेवा याद रखिएगा, जेनेवा इसका जो है हेड क्वार्टर है। तो ये जो है ना एक डिफिनीशन दिया, बताया ये हमारे जनन स्वास्थ्य के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो आगे है भारत में सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चलिए, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो देख रहे हैं परिवार नियोजन, ये भी महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये परिवार नियोजन के बारे में कि ये परिवार नियोजन जो है ये क्या था, परिवार नियोजन क्या था। तो देखिए, आप लोग सुने होंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो भारत में जो है ना परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 ईस्वी में से हुई थी। ठीक है, किंतु जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद इसका गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। यानी जो है इसका गठन किया गया था 1949 ईस्वी में, और 51 में जो है यह शुरू कर दिया गया। यानी कि देखिए, परिवार नियोजन काफ़ी ज़रूरी होता है, यानी कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, पॉपुलेशन जो रेट है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो चीन के बाद जो है ना हमारी कंट्री यानी इंडिया जो है इसकी बहुत प्रॉब्लम है आबादी की। और ऐसा मानना है कि आने वाले 2040 तक जो है, अभी हम लोग 2020 में हैं, इंडिया जो है ना वो दुनिया का सबसे जो है ना फर्स्ट रैंक ले आएगा पॉपुलेशन के मामले में। तो एक कार्यक्रम शुरुआत की गई थी जिसके तहत जो है जनसंख्या को कम करना था, एक हद तक नियंत्रित करना था। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है। इसके शुरुआत जो है 1951 में हुई थी इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए जनता को उत्साहित करना। देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश काफ़ी तरक्की करे, डेवलप्ड हो और किसी प्रकार का समस्या ज़्यादा उत्पन्न ना हो, तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक होगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, खास करके जनन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपनी देश की जनसंख्या यानी देश की आबादी को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें जो है ना जनन स्वास्थ्य के विषय में निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखिए वो पहलू कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पहलू है वह जनता के बीच जनन संबंधी विषयों पर विशेष उपाय करना चाहिए या विभिन्न उपाय करना चाहिए, जैसे ऑडियो विजुअल है ना, यहाँ ऑडियो विजुअल एवं मुद्रित सामग्री। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करना चाहिए और बताना चाहिए जनता को कि किस प्रकार जो है हम
अपने स्वास्थ्य को बेटर रख सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बताया जा रहा है कि ऑडियो, तो ये जो ऑडियो माध्यम हो गया, ऑडियो, तो इसमें माइक के द्वारा जो है प्रचार किया जा सकता है। विजुअल, इसमें प्रोजेक्टर या टीवी के जरिए किसी प्रकार का ऐड दिखाकर लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। मुद्रित सामग्री की बात आ रही है, तो मुद्रित सामग्री में आ गया, जैसे मान लीजिए पेपर छपवाकर बंटवाना चाहिए, पम्पलेट्स वगैरह इत्यादि। लोगों को जानकारी देना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है या किस प्रकार से हम रख सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नॉर्मली तो हमारे भी मतलब क्लास में मतलब ये सब तो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पाठ्य पुस्तक में ये सामग्री है, यानी यौन संबंधित जानकारी के बारे में या फिर जनन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में, ये सारे के सारे जानकारी हैं, लेकिन हम लोग इसका सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो विद्यालयों में जो है इसकी विशेष ध्यान देनी चाहिए, आवश्यकता है, चूँकि जो मतलब टीनेजर्स होते हैं, यानी किशोरावस्था के जो मतलब बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारा जिज्ञासा होती है कि हम किस प्रकार से मतलब जो है प्रश्न को पूछे। वो क्या करते हैं, अब कोई भी प्रश्न जो है, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ नहीं पाते हैं ज़्यादातर। तो इसे जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए तीसरा जो पॉइंट है, लोगों में यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना चाहिए। देखिए यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोगों को जानकारी देनी चाहिए यौन संबंधी, यानी कि जैसे मान लीजिए यौन संबंधी बीमारी के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए एड्स हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए गोनोरिया हो गया, ये सारी बीमारी पे पूरा जो है फोकस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे मतलब लोगों को जानकारी मिलेगी और ख़तरनाक बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट है, किशोर युवा वर्ग, किशोर आयु वर्ग के लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना। अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्कूल में भी ज्ञान देना चाहिए, कॉलेज में भी ज्ञान देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं की देखभाल, देखिए जनन संबंधी समस्या में गर्भवती महिलाओं की जो मतलब समस्या होती है, यह सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से कहा जाए तो भी यह पॉइंट है। तो गर्भवती महिलाओं की देखभाल करनी चाहिए कि मतलब भोजन जो है, भोजन में किस प्रकार का भोजन मतलब करना चाहिए, ठीक है, ये सब विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके जैसे मान लीजिए ज़्यादा वजन का कोई वस्तु जो है वो नहीं उठाना है, या फिर मान लीजिए किस प्रकार का मतलब भोजन लेना है, जैसे मान लीजिए कि किस प्रकार का डाइट लेना है, कौन सा मतलब फल खाना है, कौन सा सब्जी खाना है, और ऐसा क्या वस्तु है जो खाना है और नहीं भी खाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ज़रूरी है ताकि जनन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। चलिए देखते हैं आगे। स्तनपान के महत्व, देखिए स्तनपान महत्व हो गया बच्चों को दूध पिलाना, तो इसके महत्व के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि मतलब खास करके मतलब अशिक्षित कहा जाए या फिर अधिकांशतः गांव के मामले में बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बेबी जन्म के पश्चात जो मतलब कोलेस्ट्रॉम होता है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम जो होता है ये माँ के शरीर से निकलने वाला प्रथम दूध होता है। यह जो है गाढ़े पीले रंग का होता है। तो ये दूध जो है बिल्कुल जो है ना बेबी को देना चाहिए, क्योंकि यह जो मतलब दूध होता है बेबी को जो है अनेक प्रकार के मतलब रोग से जो है लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। तो इसके बारे में भी लोगों को जो है वो जानकारी देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए। चलिए अगला पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये यौन संबंधी अपराधों के बारे में शिक्षा देना स्वस्थ परिवार के निर्माण में सहायक होता है। तो देखिए इसकी जानकारी जो है फैमिली के मतलब जो भी मतलब बच्चे जो समझदार हो चुके हैं उसको जो है ना बताना चाहिए कि ये सभी ये एक बहुत बड़ा मतलब क्राइम होता है, यदि किसी अन्य मतलब लोगों के साथ मतलब अपराध जैसा हरकत किया जाए तो ये एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। इसके बारे में मतलब बच्चों को विशेषकर नॉलेज देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये जो है ना पेरेंट्स को मतलब बताना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
हम लोग देखेंगे अब छठा पॉइंट के बारे में। जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए जब तक हम लोग देखिए कोई भी मतलब प्रॉब्लम है तो सबसे पहले किस वजह से प्रॉब्लम है ये जरूर देखना चाहिए। तो जनन स्वास्थ्य के लिए, जो हमारा स्वास्थ्य बेटर हो उसके लिए हमें जनन संबंधी, जो हम यहाँ घेर रहे हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा, जनन संबंधी समस्या। अब देखिए जनन संबंधी समस्या क्या है, अब जैसे गर्भपात हो गया, यौन संचारित रोग हो गया, गर्भ निरोधक हो गया इत्यादि। चलिए हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्या पर ध्यान देना चाहिए। जैसे गर्भपात, गर्भ का गिर जाना या नष्ट हो जाना किसी भी मामले में गर्भपात कहलाता है। अब होता क्या है कि बहुत बार जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब फीमेल जो है 1 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, 1 मंथ की प्रेग्नेंट हुई और किसी कारणवश या कोई ऐसा वस्तु खा लेने से या फिर मान लीजिए सही तरीके से नहीं सोने से ये जो बेबी जो है नष्ट हो जाता है, या फिर जानकारी के अभाव में जो है किसी प्रकार का जो है दिक्कत हो जाता है। तो इसके बारे में भी स्टडी करनी चाहिए कि मतलब भोजन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो है यौन संचारित रोग। तो ये यौन संचारित रोग है, इसको जो है संक्षेप में STD कहते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्स के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी। जब मेल फीमेल आपस में सेक्स करता हो और इसके उपरांत जो है जो बीमारी उत्पन्न होती है, ऐसे बीमारी को जो है यौन संचारित रोग यानी STD रोग कहा जाता है। तो इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है गर्भ निरोध। गर्भ निरोध के बारे में देखिए होता क्या है कि बहुत बार किसी वजह से, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मतलब ऐसे दंपति होते हैं जो मतलब बेबी नहीं चाहते हैं और उस समय से पहले ही मान लीजिए कि मतलब बेबी क्रिएट हो गया। अब क्या है कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे वो पिल्स ले लेते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह खा लेते हैं, जिसके वजह से बच्चे तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है बहुत बड़ी बीमारी उनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है, जैसे बांझपन की समस्या या फिर बहुत सारी बीमारी। देखो बच्चों प्रयास तो कर रहे हैं किसी तरीके से अच्छा बनाने के लिए। हो सकता है यदि कोई खामी हो या कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो आप लोग मतलब जो भी डाउट है हम लोग फिर से क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा किसी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर समझिएगा। और कहीं यदि दिक्कत लगे कि हम बिल्कुल ही नहीं समझे तो वीडियो देखने के बाद हमको फिर से आप मतलब मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप बात करके हमसे पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। मेरा प्रयास होगा बताना। और चूँकि जितना ना प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो है हम लोग का जो स्टडी है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी नहीं करने से तो बढ़िया है कुछ करना। हो सकता है इतना बताया उसमें से मान लीजिए कम से कम 0.5% भी आपके दिमाग में गया हो, कुछ तो बेनिफिट होगा। तो इसलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जहाँ दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है 7वां पॉइंट, मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्बवेधन, यानी इसे अंग्रेजी में एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ शॉर्ट में नोट कर रहे हैं, XX यानी फीमेल और XY यानी मेल। तो अधिकांशतः जो दंपति होता है वो मतलब बेटी के तुलनात्मक जो है वो बेटा को ज़्यादा पसंद करता है। फलतः क्या होता है, लिंग जांच करवाया जाता है और हमारे मतलब देश में ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा जो है जो भ्रूण जो है माँ के शरीर में पल रहा होता है वो जन्म लेने से पहले ही पता चल जाता है कि वो बॉय है अथवा गर्ल। तो जिसके वजह से क्या होता है, लोग जब एक कम अवस्था में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यह जो है मतलब शरीर के अंदर जो पल रहा शिशु है वो लड़की है, तो उसे किसी अन्य कारणों से भी उसको नष्ट कर देते हैं, उसको मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में तो इसकी मतलब जो आविष्कार की गई थी वो फायदे के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका मिसयूज होने लगा, यानी कि गलत यूज होने लगा। लोग जो है सो भ्रूण हत्या करने लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे जो है इस पर कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है, यौन संबंधित सभी प्रकार की चिकित्सा, विशेष रूप से संबाधित होने वाले माता एवं शिशु मृत्यु दर की कमी तथा लघु परिवार की संख्या में वृद्धि हुई। कहने का अर्थ ये हो गया, यदि हम लोग जनन स्वास्थ्य को सही रखें और विशेष तरीके से इसको अपनाएं, समझें और ख़ास करके जो परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी इसको फॉलो करें, तो हमारा परिवार जो है वो काफ़ी हैप्पी परिवार हो सकता है और हम लोग अच्छे तरीके से रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं
आप लोग को थोड़ा भी ज़रूर समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में जो है पढ़ाई करते हैं। ओके एंड बाय।